इमोशनली बहुत टफ है क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा और नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा। तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय में गाजियाबाद के हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथनेशिया को हरी झंडी दिखाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को एम्स में भर्ती करके पूरा किया जाए। यहाँ मौजूद वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इमोशनली बहुत टफ है क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा और नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा। तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। 2018 में दिया था, वो क्या फैसला था उसके बारे में? कॉमन कोज में गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर पैलेटिव स्टेट में है, कोई 100% नॉन मूवमेंट में है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाएगा, क्या डायरेक्शंस थे, वो गाइडलाइन दी गई थी। यानी कि एक्टिव यूथनेशिया नहीं था, पैसिव यूथनेशिया। तब भी पैसिव ही था, पूरी दुनिया में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसिव ही है और वो भी बहुत थोड़ा सा। उसमें से आज छोटी सी किरण भारत में भी निकली है और सारे देश के CMOs को डायरेक्शन दे दिया गया है कि अपने यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बना के रखें और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहें। वहीं कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद माता पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम।